इस वीडियो में बात करते हैं मां सदाकत के उस कंट्रोवर्शियल कैच की कि जिसके बारे में ना इतना रफड़ पड़ा, किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कैच था, वो छक्का था, वो आउट था। इवन के इस कैच की सबसे जो मोस्ट मेरे ख्याल में फनी बात है ना, फनी, ठीक है, वो ये है कि कैच के बाद ना जब ये सारा बखेड़ा खड़ा हो गया, लगी है इंडिया ए का आईपीएल भी खेलता है सुयश शर्मा। शर्मा कहता है यासिर को, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन को, ओ सॉरी बैट्समैन को, अरे आप बात क्यों नहीं करते, आप ही तो बोलो ना। एंड शर्मा ये चाह रहा था कि अरे भैया इनको कहो कि एक साइड पर डिसीजन दे, या हमारी साइड पे या तुम्हारी साइड पे, या तो कैच ने आउट है या छक्का दे दे कि आप लोगों का 6 रन का इजाफा हो जाए। ये इन्होंने क्या बीच में डॉट बॉल का खुसरा खड़ा कर दिया, और हम दोनों अब उसको देख रहे हैं कि नाश तो रहा कोई नहीं है, तो पैसे कैसे फेंकेंगे। ठीक है, दी मोस्ट अमेजिंग सीन उस पूरे कैच में मुझे ये वाला लगा जिसमें सुयश जो है वो यासिर को कह रहे हैं अरे आप भी तो बोलो ना, तुम लोगों ने अगर नहीं देखा तुम लोग एंटरटेनमेंट मिस कर गए हो। अच्छा, अब आते हैं इस कैच के ऊपर। 9.1 ओवर यानी कि 10वें ओवर की पहली बॉल थी। दोनों टीम्स के लिए ना 10वां ओवर बड़ा क्रूशल साबित हुआ है, दोनों टीम्स के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। इंडिया का 10वें ओवर में वैभव आउट हुआ है, और वैभव आउट हुआ है ना तो टीम इंडिया की लाइन लग गई, उनका मिडल ऑर्डर प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सका। पाकिस्तान की बॉलिंग वॉज रियली गुड। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो 10वें ओवर की पहली बॉल पर मां सदाकत का ये कैच निकला। सुयश ने गेंद फेंका, ठीक है, मां सदाकत ने लॉन्ग ऑन की तरफ हिट किया। नमन वॉज दी जिसे कहते हैं फील्डर, ठीक है। अब हुआ क्या, निहाल, नमन क्या गया हूँ, निहाल वॉज दी फील्डर, निहाल वडेरा। निहाल भागा डायगोनल बॉल की तरफ, ठीक है, उसने कैच पकड़ा है। निहाल ने जब कैच पकड़ा है ना, तो निहाल ने कैच पकड़ने के बाद उसका बैलेंस बाउंड्री से बाहर जा रहा था, उसने बाउंड्री से बाहर जाने से पहले अपने उल्टे हाथ से गेंद फेंक दिया। फील्डर ने एक दूसरे ने कैच पकड़ लिया। तो आईसीसी की जो टेक्निकल जो टर्म्स है ना, उसमें इस कैच को कहते हैं रिले कैच। एक होता है सादा आम सा कैच, कोई भी फील्डर कर ले। जब दो फील्डर मिलकर एक कैच को करते हैं ना, जैसे इस केस में हुआ, तो उसको रिले कैच कहते हैं। अब इस रिले कैच का आईसीसी का रूल क्या है। आईसीसी का पहले जो रूल था ना, वो अगर अप्लाई होता तो माज आउट था, क्लियर कट, कोई जिसे कहते हैं सेकंड ओपिनियन नहीं अगर आईसीसी के पुराने रूल होते। आईसीसी के जो नए रूल्स आए ना कैच को लेकर, बाउंड्री कैचेस को लेकर, अब उस रूल के मुताबिक पहला कांटेक्ट बाउंड्री के ऊपर फील्डर का जब होगा तो उसका पैर, टेक्निकली क्योंकि पैर ही ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं, तो पैर उसके बाउंड्री के अंदर होने चाहिए। ठीक हो गया। बॉडी उसकी अगर बाउंड्री से पीछे है लेकिन पैर अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक दफ़ा कर सकता है गेंद को हवा में, ठीक है ना। अब वो जो पहला कांटेक्ट है वो एक दफ़ा काउंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं। वरना पहले क्या होता था कि बाउंड्री से बाहर गए, एक छपाका मारा, खुद भी जंप मार ली, 2 छपाके मारे, खुद भी जंप मार ली, पैर भी बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं लग रहे, गेंद भी नहीं लग रहा, इसी तरह छपाके मारते मारते अंदर ले आए। वहाँ अजीब ही सर्कस चल रहा होता था, जादूगरी है, वो जगलिंग एक्ट, उसको कहते हैं बनी हॉप। ये बनी हॉप करते थे सारे फील्डर, बीबीएल में तो अन्य वाह करते थे। आईसीसी ने कहा ये इनका खरगोशों वाला तो बंद करो ना, तो बनी हॉप कैंसिल हो गया। अब सिर्फ एक मरतबा अलाउ है। मिसाल के तौर के ऊपर कि जनाब मैंने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ा, मेरा बैलेंस आउट हुआ, मैं बाउंड्री से बाहर चला गया, मैंने गेंद को बाउंड्री से बाहर एक मरतबा उछाल सकता हूँ, मैं एक मरतबा, ठीक है ना, 2-3 मरतबा नहीं। तो मैं अगर एक मरतबा उस गेंद को अंदर ले आता हूँ, फाइन इनफ है, ठीक है। मैं खुद अंदर आके कैच पकड़ लूँ तो भी आउट है, कोई दूसरा पकड़ ले तो भी आउट है, ठीक हो गया। लेकिन अब आते हैं इसमें कि अगर फील्डर बाउंड्री से बाहर है तो फिर क्या होगा, जो इस केस में हुआ है। अब इस केस में ना निहाल ने कैच पकड़ लिया, निहाल ने बाउंड्री से बाहर जाते हुए बॉल फेंक दी दूसरे फील्डर को। अब जब दूसरे फील्डर ने कैच किया ना, निहाल स्टिल बाउंड्री से बाहर था। आईसीसी का नया रूल ये कहता है कि ऐसे कैच के कंप्लीट होते वक्त जो पहला फील्डर है जिसने बॉल बाउंड्री से बाहर जाने से पहले अंदर फील्डर को थ्रो कर दिया था, उसका बाउंड्री के अंदर होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो ये बाउंड्री दी जाएगी। अब इस केस में ना ये टेक्निकली बाउंड्री बनती थी, छक्का चौका जो भी, वो नहीं मिली।
ये डॉट बॉल गलत दी गई है। तो मुझे आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो जो थर्ड अंपायर हैं या जो भी मैच रेफरी जो भी सारे वो बैठे हुए थे, उनको भी इस रूल का नहीं पता था, टीम इंडिया को नहीं पता था, ठीक है। जिस तरीके से वो अंपायर्स के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए थे, इट वॉज प्रिटी मच क्लियर कि उनको नहीं आइडिया कि ये माँ सदाकत को नॉट आउट क्यों दिया गया है। माँ सदाकत को भी डेफिनेटली नहीं पता था, क्योंकि वो तो चला गया था डगआउट के पास, बाउंड्री लाइन के अंदर ही खड़ा था, डगआउट के पास खड़ा था कि यार अब अंपायर ने तो आउट ही दे देना, यहीं से निकल लूँगा, करीब पड़ेगा मुझे, वरना वहाँ से दोबारा मैं चल गया हूँ इतना लंबा, समझ रहे हो ना। हाँ, वो हम पाकिस्तानी इंडियन ज़रा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ठीक है ना। वो तो हमें कहीं शादी पे पहुंचना हो तो हम दलदल में गाड़ी घुसा देते हैं कि यहाँ से शॉर्ट है, पहुंच ही जाएंगे, दलदल के अंदर पहुंचे होते हैं, शादी पे नहीं पहुंच पाते। अच्छा खैर, तो किसी को ना रूल का एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि अगर को रूल का सही पता होता ना, निहाल ने कैच क्लियर पकड़ा है, लेकिन निहाल का बैलेंस चूँकि बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहा था, उसका फर्स्ट कांटेक्ट बाउंड्री के अंदर हुआ, बिल्कुल परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाउंड्री से बाहर जाने से पहले उसने गेंद भी बाउंड्री के अंदर ही उछाल दी थी, वो बाउंड्री से बाहर गई, मतलब उसने कैच पकड़ा भी बाउंड्री के अंदर है, कैच को उछाला भी बाउंड्री के अंदर है। लेकिन चूंकि वो बाउंड्री से बाहर चला गया था, वो फर्स्ट फील्डर था, तो सेकंड फील्डर ने जब कैच कंप्लीट किया, निहाल वॉज नॉट एबल टू कम बैक इनसाइड द बाउंड्री। निहाल भैया जो हैं, अगर आप रिप्ले जाकर देख लें तो वो बाउंड्री से बाहर ही थे। अगर निहाल बाउंड्री के अंदर होता, माँ सदाकत वाज आउट। ये आईसीसी ने रूल चेंज किया है कि एक तो आईसीसी ने वो जो कैच पकड़ा, बैलेंस आउट हुआ, बाउंड्री से बाहर चले गए, जंप मारी, गेंद को उछाला, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा जंप मारी, दोबारा गेंद को उछाला, इसी तरह उछालते हुए अंदर ले आए। एक तो आईसीसी ने वो काट दिया कि भैया बाउंड्री से बाहर आप एक ही मर्तबा इस तरह का कोई स्टंट कर सकते हैं, उसमें गेंद अंदर ला सकते हो तो ठीक है, वरना दूसरा जो है ना कॉन्टैक्ट, वो बाउंड्री के अंदर है तो ठीक है, बाउंड्री से बाहर है तो छक्का है। तो वो जो बनी हॉप है, वो जो जगलिंग एक्ट था, वो आईसीसी ने बंद कर दिया है, ठीक है। आपने बाउंड्री के अंदर कैच पकड़ा, आपका बैलेंस आउट हुआ, आप बाउंड्री से बाहर चले गए, आपने जनाब वहाँ से एक दफ़ा यूँ अंदर किया, जैसे मैक्सवेल के ना 2-3 कैचेज़ हैं ऐसे कि जिसमें मैक्सवेल ने बाउंड्री में कैच पकड़ा, बैलेंस आउट हो रहा था, गेंद को उसने एक दो रिप्लेस में आप देखिएगा उसके कैचेस को जाकर, उसने गेंद बाउंड्री से बाहर उछाला है अंदर की तरफ, वो भी बाहर था हवा में, गेंद भी बाहर थी हवा में, उसने वहाँ पर से हवा में उछाला है और फिर वो जंप करके वापस आकर उसने कैच बाउंड्री के अंदर ले लिया, परफेक्टली आउट। ये आईसीसी का रूल इसी तरह। रिले कैच में थोड़ा टेक्निकल हो गया कि जब कैच कंप्लीट होगा ना सेकंड फील्डर की जानिब से, दोनों फील्डर्स को, जिसने रिले थ्रो की है, ठीक है, और जिसने रिले कैच पकड़ा है, उन दोनों का बाउंड्री के अंदर होना ज़रूरी है। तो ये माँ सदाकत को ना यहाँ पर अब पता नहीं 6 रन ही बनते होंगे, बाउंड्री थी तो वो 6 रन ही बनते होंगे, डायरेक्ट जा रही थी, तो माँ सदाकत को और पाकिस्तान टीम को यहाँ पर 6 रन नहीं मिले, उनको इवन के बाउंड्री नहीं मिली, उनको डॉट बॉल मिली। तो वो इसी के ऊपर वो, मैं आई एग्री विद सुयश ने ठीक बात की थी कि अरे आप बोलो ना इनको भैया यहाँ तो आउट दे दो या हमें या आपको 6 रन दे दो, ये क्या बीच का उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये अंपायर उनको नहीं पता था, ये नया रूल है। आउट नहीं था भाई लोग, क्योंकि आपको पता है आपका भाई बोलता है सच, आउट होता ना तो मैं कह देता, क्योंकि पहले मुझे लगा ही आउट है, सीरियसली। मैं अपने दोस्तों के ग्रुप में ना मैं कह ये तो आउट है, ये पता नहीं क्यों इतनी कंट्रोवर्सी कर रही है, मैं कह ये तो कंफर्म आउट है। लेकिन बाद में ना मुझे याद आया कि यार वो आईसीसी के नए रूल्स भी थे कुछ, उसमें मुझे ना वो जो मैंने आपको पहला बताया ना जो मैक्सवेल वाली एग्जांपल, वो मुझे याद थी, ये रिले कैच वाली मुझे थोड़ी डाउटफुल थी। इसी वजह से मैंने आपको मैच रिपोर्ट में कहा था कि मैं आपको ना ये चीज़ रीचेक करके बताऊंगा। भाई आपका एम ही नहीं बातें करता। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।